वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल RIT इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट आज हम 12वीं के बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वर्ड बाय वर्ड हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन सभ्यता एंड कल्चर संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। महात्मा गांधी जी ने इसे लिखा है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869, मृत्यु 1948 में हुआ। पॉपुलरली लोकप्रिय रूप से नोन जाने जाते हैं एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। एज प्रीपोजिशन के रूप में आया है। जब जब कोई प्रीपोजिशन आए तो पहले बाद का हिंदी बोले, फिर प्रीपोजिशन का हिंदी बोले। इसका होता है के रूप में, तो बापू के रूप में और द फादर ऑफ द नेशन। ऑफ भी प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी काके की होता है, तो पहले बाद वाला का बोलें, फिर ऑफ का बोलें, फिर इसका बोलें। राष्ट्र के पिता अर्थात राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वाज एक वर्ब है, कॉमा के बाद अगर वर्ब आए तो इसका सब्जेक्ट पहले वाला ही होता है। यहाँ पर गांधी जी जो हैं तो गांधी जी के बदले ही आएगा, हालांकि लिखाता नहीं, अंडरस्टूड रहता है, ही बोलेंगे हम, उसका हिंदी बोलेंगे वे। तो वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन भी आएगा, तो देन के बाद का पहले हिंदी बोला जाता है, फिर देन का से बोलेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। तो वे एक राजनेता से मोर अधिक, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली उन्होंने सफलतापूर्वक यूज मुख्य वर्ब है, इसमें डी लगने से ये वर्ब टू हो गया है, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। फिर से बोलते हैं, ही सक्सेसफुली उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड उपयोग करना का भी टू हो या ये बोलेंगे, उपयोग किया, ट्रूथ सत्य का एंड नॉन वायलेंस अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स। फिर से एज आया है तो फिर से पहले बाद वाला का हिंदी बोलेंगे, फिर इसका के रूप में बोलेंगे। चीफ मुख्य वेपन्स हथियारों के रूप में। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट भी एक प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी के खिलाफ होता है, तो पहले बाद वाला का बोलें, फिर इसका बोलेंगे। ब्रिटिश रूल शासन के खिलाफ। इन इंडिया, इन भी प्रीपोजिशन है, तो पहले बाद वाला का बोलेंगे, फिर इसका बोलेंगे। भारत में। एंड हेल्प्ड, हेल्प मतलब मदद करना होता है, डी लगने से ये वर्ब टू हो गया है। एंड के बाद भी जब वर्ब रहेगा तो इसका सब्जेक्ट वही होगा जो पहले आया है, मतलब इसका सब्जेक्ट भी ही है। ही हेल्प्ड यानी उन्होंने मदद किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी टू इसलिए मदद किया। इंडिया, इंडिया का गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता गेन दिलाने में, स्वतंत्रता प्राप्त करने में, दिलाने में भारत की मदद किया उन्होंने। फ्रॉम 1915 टिल 1948, फ्रॉम और टिल का जुड़ा चलता है। फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है, टिल भी प्रीपोजिशन है। जैसा कि हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद वाला का पहले बोलेंगे, फिर प्रीपोजिशन का बोलेंगे। फ्रॉम का से होता है, इसका तक होता है, तो बोलेंगे 1915 से 1948 तक। ही कम्प्लीटली, वे पूर्ण रूप से। डोमिनेटेड, डोमिनेट का हिंदी होता है हावी होना, डी लगने से वर्ब टू हो गया है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब या था थे बोलेंगे। वे पूर्ण रूप से हावी थे इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति होता है। ही डाइड, वे मारे गए एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। एट प्रीपोजिशन है, जितनी बार, 2 बार 3 बार लगातार अगर प्रीपोजिशन आता है तो आगे बढ़ते जाइए, फिर अंत से हिंदी बोलते चले आएंगे। तो एट प्रीपोजिशन है तो आगे पर है हैंड्स, फिर ऑफ मिल गया, प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ना पड़ा, फिर ऑन प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से पीछे बोलते हिंदी चले आना है। यानी एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। ऑन का हिंदी यहाँ पर को होगा, जब ऑन के बाद कोई डेट लिखा हुआ रहे या दिन का नाम लिखा हुआ रहेगा तो ऑन का हिंदी को बोलेंगे। यानी 30 जनवरी 1948 को एक सनकी, इसका धर्मांध भी होता है, सनकी या धर्मांध के हाथों से वे मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। विथ भी प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी के साथ होता है, तो पहले बात वाला के बोलेंगे। सत्य के साथ, माई एक्सपेरिमेंट्स मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रयोग होता है, यानी उनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारा लेख दैट
दैट का हिंदी यहाँ पर वह नहीं होगा बल्कि जो होगा या जिसे होगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। जब जब दैट के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तब इसका हिंदी जो होगा। यानी बहुत सारा निम्स मतलब बहुत सारा आर्टिकल्स लेख दैट जो ही रोट जो है राइट का V2 है, यानी सब्जेक्ट V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो जो उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया, फॉर भी प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी के लिए होता है। तो पहले बाद वाला का बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे, यंग इंडिया के लिए। एंड द स्पीच और भाषण दैट, फिर से दैट आया है और स्पीच जो है नाउन है। तो जब जब दैट के पहले कोई नाउन आएगा तो दैट का हिंदी जो होगा। तो भाषण जो ही डिलीवर्ड, डिलीवर मतलब देना होता है, डी लगने से पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया V2, इसलिए उन्होंने दिया। ऑन मतलब पर होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑन के बाद कोई डेट नहीं है इसलिए इसका हिंदी पर होगा। प्रीपोजिशन होने के कारण पहले बादला का बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे। ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर। रिवील हिम, रिवील मतलब होता है प्रकट करना या उजागर करना, क्योंकि ये वर्ब 1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। उजागर करता है हिम उन्हें। नॉट ओनली ना केवल, एज फिर से आ गया है। एन ओरिजिनल थिंकर, क्योंकि एज प्रीपोजिशन है तो पहले बाद वाला का बोलेंगे हिंदी। एक ओरिजिनल मूल या वास्तविक, थिंकर विचारक के रूप में। बट एल्सो बल्कि, एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमैटिक इंग्लिश। ऑफ के बाद का पहले बोलेंगे पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान ज्ञानी के रूप में भी प्रकट हुए। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, निम्नलिखित उद्धरण या अंश भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी टॉक्स, टॉक मतलब बात करना होता है, एस लगने से ये वर्ब 5 हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, गांधी जी बात करते हैं अबाउट, अबाउट भी प्रीपोजिशन है तो पहले आगे बढ़ेंगे अबाउट द साउंड फाउंडेशन, फिर ऑफ प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में गांधी जी बात करते हैं इस चैप्टर में। विच के पहले भी अगर कोई नाउन आएगा तो इसका हिंदी भी जो या जिसे होगा। विच हैड सक्सेसफुली विथ अस्टूड, जो सफलतापूर्वक, स्टैंड का भीतरी स्टूड है खड़ा है। द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बहाव के साथ। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी होता है। फिर से विच आया तो फिर से इसका जो होगा। विच है द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति है। टू प्रिविलेज, 2+V1 रहेगा तो इन्फिनिटिव होता है, नानी करके बोलेंगे। विशेष अधिकार देना। मटेरियलिटी, भौतिकता को। कैन नॉट मैच, वह बराबरी नहीं कर सकता। द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का। दैट, फिर से दैट आया, इसके पहले नाउन है तो जो बोलेंगे। जो एलिवेट्स, एलिवेट मतलब बढ़ावा देना होता है, इस लगने से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसलिए तायत ये बोलेंगे जो बढ़ावा देता है। द मोरल बीइंग, नैतिकता को। स्टूडेंट्स, अभी तक हम राइटर परिचय देख रहे थे, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पैराग्राफ देखें। आई बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब 1 है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तायत ये बोलेंगे मैं विश्वास करता हूँ। दैट, दैट का हिंदी यहाँ पर की होगा। बिलीव वर्ब है, जब जब वर्ब के बाद दैट आएगा तो इसका हिंदी की होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर द सिविलाइजेशन इंडिया हैज में यहाँ पर जो है बीच में रिलेटिव प्रोनाउन जो जीरो रिलेटिव का उपयोग किया गया है, यहाँ पर विच गायब है। जब कोई नाउन दिया हुआ रहे उसके बाद वर्ब ना दिया दे करके फिर से सब्जेक्ट एक वर्ब दे दे तो समझिए बीच में जीरो रिलेटिव गायब है, इसका हिंदी जो होगा। मतलब जो सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व, इवॉल्व मतलब होता है विकसित करना, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब 3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान होता है या है, यह बोलेंगे भारत ने विकसित किया है। स्टूडेंट्स, आपको जीरो रिलेटिव के बारे में और थोड़ा समझाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है द बॉय, फिर लिख दिया है आई हैव हेल्प्ड, मतलब ये नाउन लिखा फिर से एक सब्जेक्ट वर्ब ला दिया, इसका मतलब है कि बीच में जो है रिलेटिव प्रोनाउन गायब है। अगर सजीव है तो हो गायब है या हुम गायब है, और निर्जीव है तो विच गायब रहता है। सजीव है तो यहाँ पर हुम गायब रहे। तो द बॉय
आई हैव हेल्प, जिस लड़के को आई हैव हेल्प प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या है ये बोलेंगे मैंने मदद किया है, इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। इसी प्रकार से यहाँ पर है द हाउस, फिर से हाउस लिखने के बाद फिर से एक सब्जेक्ट वर्ब दे दिया, मतलब बीच में जो है विच गायब है, ये निर्जीव होने के कारण यहाँ पर विच गायब है। तो बोलेंगे जो हाउस मतलब जो घर सी हैज बॉट उसने खरीदी है, इज ओल्ड वह पुरानी है। तो द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, द सिविलाइजेशन मतलब जो सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वह पराजित होने वाला नहीं है इन द वर्ल्ड संसार में। नथिंग कैन इक्वल, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कैन मतलब सकना होता है, कैन मतलब बराबरी करना, कुछ नहीं बराबरी कर सकता। द सीड्स उस बीज का, सोन जो बोया गया, बाई आवर एंसेस्टर्स, बाई भी प्रीपोजिशन है तो बादला का बोले हमारे एंसेस्टर्स पूर्वजों के द्वारा, मतलब जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चला गया मतलब बर्बाद हो गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फैरो, ऑफ है तो पहले बादला को बोलेंगे। फैरो का मतलब होता है प्राचीन समय में इजिप्ट का जो शासक होते थे उसे फैरो बोला जाता था, मतलब फैरो की ताकत, माइट मतलब ताकत। बाज ब्रोकन, ब्रेक मतलब होता है टूट जाना, चुट होना। अगर बाज के बाद वर्ब थ्री आए तो समझिए वो पैसिव वॉइस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पैसिव का मतलब होता है कि जो क्रिया है, क्रिया का असर सब्जेक्ट पर होता है, मतलब जो फैरो की ताकत है वो टूट गई। जापान हैज बिकम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3, बिकम मतलब बन जाना, हो जाना। जापान हो गया है वेस्टर्नाइज्ड, पश्चिमी। ऑफ चाइना, चाइना का नथिंग कैन बी सेड, ये कैन के बाद बी है और इसके बाद वर्ब थ्री है, से मतलब कहने का वर्ब, कहना का वर्ब थ्री है। जब जब मॉडल के बाद बी रहे उसके बाद भी थ्री रहेगा, समझिए पैसिव वॉइस है। मतलब ऑफ चाइना, चाइना का नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया, लेकिन भारत, इज स्टिल है अभी भी, सम हाउ और अदर किसी न किसी तरह, साउंड एट द फाउंडेशन, मजबूत है, एट द फाउंडेशन न्यू फर। तो स्टूडेंट्स इससे आगे हम अगले पार्ट में लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।